हरियाणा से एक फीमेल एथलीट हैं जिनके रेसिंग इवेंट्स में 200 से भी ज्यादा मेडल्स हैं। 2022 में 100 मीटर के रेसिंग इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिया। और इतना ही नहीं, इसी दिन 200 मीटर के रेसिंग इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता। अब इनके अचीवमेंट्स को और भी खास ये बात बनाती है कि ये सब इन्होंने 106 साल की उम्र में किया है। नाम है रामबाई उर्फ सुपर दादी। आजकल जहां लोग अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं, सुपर दादी यानी रामबाई जी ने अपने करियर की शुरुआत ही 100 साल की एज के बाद की। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब लोग अपने करियर में मेहनत करने के बाद आराम से रिटायरमेंट को बिताने का सपना देखते हैं, 74 साल के वेंकट स्वामी जगन्नाथन जी ने नई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की ही शुरुआत कर दी। कंपनी का नाम है गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। शायद इनके पास काफी फ्री टाइम रहा होगा। ऐसा नहीं है भाई, ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के भी फाउंडर हैं। अब स्टार के बाद इनका विजन है गैलेक्सी। गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपना पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेकर आई है और प्लान का नाम है प्रोमिस। आज के इस वीडियो में जानेंगे गैलेक्सी प्रोमिस प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। टोटल इसके अंदर 3 वेरिएंट्स हैं। आपकी जरूरतों को कौन सा वेरिएंट पूरा करता है, अलग अलग एड-ऑन्स इस पॉलिसी में कौन कौन से ऑफर किए गए हैं, कवरेज से जुड़ी हुई बहुत ही जरूरी कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे और गैलेक्सी प्रोमिस प्लान के वेटिंग पीरियड्स को भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का ओपनिंग प्लान प्रोमिस आपके लिए क्या कवरेज लेकर आया है। देरी नहीं करते हैं और फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। गैलेक्सी प्रोमिस प्लान में दोस्तों 3 वेरिएंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे जो बेस वेरिएंट है उसका नाम है प्रीमियर, इससे ऊपर वेरिएंट आएगा एलीट और जो टॉप वेरिएंट है उसका नाम है सिग्नेचर। तो सबसे पहले एंट्री एज को समझते हैं। अगर कोई एडल्ट मेंबर ये पॉलिसी लेना चाहता है, कोई भी वेरिएंट लेना चाहता है, तो वो 18 से 65 साल के बीच में 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज दे कैन टेक दिस प्लान। अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की, तो फ्रॉम 16 डेज टू 25 ईयर्स डिपेंडेंट चाइल्ड इस पॉलिसी में रह सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। अब क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर सरोगेसी और oocyte डोनर की कवरेज भी आप ले सकते हैं, तो उनकी एज 25 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। फैमिली फ्लोटर प्लान के लिए फैमिली साइज क्या रहेगा? एक फैमिली फ्लोटर प्लान में मैक्सिमम 2 एडल्ट्स और 3 डिपेंडेंट चाइल्ड को आप कवर कर सकते हैं। आप पेरेंट्स इन लॉ की भी कवरेज इसमें ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से 2 एडल्ट्स या सिंगल एडल्ट की पॉलिसी आपको लेनी होगी। क्या पॉलिसी के अंदर मिड टर्म इंक्लूजन है, यानी पॉलिसी के बीच में नए मेंबर को ऐड किया जा सकता है? वो 3 ही कंडीशंस में हो सकता है। न्यूली मैरिड स्पाउस, यानी अगर आपकी नई शादी हुई है तो आप अपने बेटर हाफ को इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड, कानूनी तौर पर अगर बच्चे को गोद लिया है तो उसे भी पॉलिसी में ऐड किया जा सकता है। और इसके साथ साथ न्यूबॉर्न बेबी, यानी आप हस्बैंड वाइफ इस पॉलिसी में कवर्ड हैं और आपके परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी आप इस पॉलिसी के बीच में ही ऐड कर सकते हैं। पॉलिसी का टेन्योर क्या है? एक साथ आप 3 साल की पॉलिसी मैक्सिमम ले सकते हैं। इसके अलावा 1 या 2 साल का भी ऑप्शन आपके पास है। अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं 2 साल की, तो जो सेकंड ईयर का आपका प्रीमियम है उस पर 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और अगर आप 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो सेकंड और थर्ड ईयर के प्रीमियम पर 12.5% 12.5% का डिस्काउंट आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेने पर मिलेगा। अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। तो जो प्रीमियर वेरिएंट है इसके अंदर 3 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की पॉलिसी आप ले पाएंगे। वहीं पर एलीट वेरिएंट के अंदर 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक और सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कवरेज आप चूज कर सकते हैं। क्या पॉलिसी लेने से पहले कोई मेडिकल चेकअप होगा? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर को कोई एडवर्स मेडिकल कंडीशन है तो इंश्योरेंस कंपनी उनका मेडिकल चेकअप करवा सकती है और इसके लिए जो खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी ही बियर करेगी। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग के लिए 3 जोन के अंदर पूरे कंट्री को डिवाइड किया गया है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिटी स्टेट किस जोन के अंदर आता है। इस प्लान के अंदर जोन वाइज प्राइसिंग जरूर है, लेकिन जोन से रिलेटेड कोई भी को पेमेंट नहीं है, यानी आप नीचे वाले जोन से ऊपर वाले जोन में जाकर भी इलाज करवा सकते हैं। कोई भी को पेमेंट उसके लिए चार्ज नहीं की जाएगी। अब इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस को समझने के बाद आइए तीनों ही वेरिएंट्स की कवरेज को समझते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो इस सेक्शन को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले रूम रेंट की बात करते हैं और सबसे पहला जो वेरिएंट आता है वो है बेस वेरिएंट, यानी कि प्रीमियर। प्रीमियर के अंदर अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर 3 से 4 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेता है तो उसका 1% ऑफ सम इंश्योर्ड वो रूम रेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सम इंश्योर्ड लेते हैं 5 से 10 लाख के बीच में तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 7,500 रुपए तक रूम रेंट, और 15 से 25 लाख रुपए तक की पॉलिसी लेते हैं प्रीमियर वेरिएंट के अंदर तो मैक्सिमम 10,000 रुपए रूम रेंट के तौर पर कवर किए जाएंगे। अब बात करते हैं एलीट वेरिएंट के रूम रेंट चार्जेस की। अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 से लेकर 20 लाख रुपए के बीच में है तो आप डीलक्स रूम ऑप्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान।
अगर सम इंश्योर्ड है 25 और 50 लाख रुपए तो आप किसी भी कैटेगरी का रूम चूज कर सकते हैं। वहीं पर सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर, जो कि इनका टॉप वेरिएंट है, 5 से 20 लाख तक के सम इंश्योर्ड के लिए तो डीलक्स रूम ही मिलेगा, और अगर उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड है यानी 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड है तो आप कोई भी रूम चूज कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है। एक बात का ध्यान रखें कि इन तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन एप्लीकेबल है, यानी जो आपकी डिफाइंड रूम रेंट की लिमिट है अगर आप उससे एक्सीड करते हैं इलाज के दौरान तो पूरे क्लेम अमाउंट से पैसे काटे जा सकते हैं। डे केयर प्रोसीजर क्या ये प्लान कवर करेगा? बिल्कुल कवर करेगा। जो लिस्टेड डे केयर प्रोसीजर हैं वो तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर कवर किए जाएंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर? जो इनका बेस वेरिएंट है प्रीमियर वेरिएंट, उसके अंदर 30 दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 60 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे कवर होंगे। वहीं पर एलीट वेरिएंट के अंदर 60 डेज 90 डेज और सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर 90 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर होंगे। अब बारी आती है रोड एम्बुलेंस की कवरेज समझने की। जो इनका बेस वेरिएंट है प्रीमियर वेरिएंट, इसके अंदर 2500 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन और मैक्सिमम एक पॉलिसी ईयर में लिमिट है एम्बुलेंस चार्जेस की 5000 रुपए। वहीं पर जो एलीट वेरिएंट है इसके अंदर 5000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन और मैक्सिमम 10,000 रुपीज पर ईयर क्लेम किया जा सकता है, और सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर एम्बुलेंस के चार्जेस कवर्ड एज पर एक्चुअल से, यानी अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर एयर एम्बुलेंस की कवरेज की बात करें तो प्रीमियर प्लान के अंदर बेस वेरिएंट के अंदर ये कवरेज नहीं है। एलीट वेरिएंट के अंदर 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए, जो भी इसमें से कम होगा वो क्लेम किया जा सकता है, और सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर 10% ऑफ सम इंश्योर्ड एयर एम्बुलेंस के तौर पर कवर किए जा सकते हैं। कैटरेक्ट की ट्रीटमेंट की भी सब लिमिट्स हैं, इनको ध्यान से समझते हैं। जो इनका प्रीमियर वेरिएंट है यानी जो बेस वेरिएंट है, इसके अंदर 25 to 50,000 रुपीज कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कवर किए जाएंगे। वहीं पर एलीट वेरिएंट के अंदर 60,000 to 75,000 रुपीज फॉर कैटरेक्ट ट्रीटमेंट कैन बी क्लेम्ड, और सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर इस तरह की कोई भी सब लिमिट नहीं है। अब बारी आती है क्यूमुलेटिव बोनस को डिस्कस करने की, यानी पूरे पॉलिसी ईयर में आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया तो आपको अगले साल कितना क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा। ये भी तीनों वेरिएंट में अलग अलग है। सबसे पहले प्रीमियर वेरिएंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्लेम फ्री ईयर पर आपको 25% क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा, और उसके सब्सिक्वेंट जो क्लेम फ्री ईयर रहेंगे उन पर 10% का क्यूमुलेटिव बोनस आपको मिलेगा, और जो मैक्सिमम 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक जा सकता है। वहीं पर एलीट वेरिएंट के अंदर 50% ऑफ सम इंश्योर्ड पहले क्लेम फ्री ईयर पर मिलेगा, और जो सब्सिक्वेंट क्लेम फ्री ईयर रहेंगे उन पर 25% आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा। ये भी सम इंश्योर्ड के 100% तक जा सकता है। वहीं पर सिग्नेचर प्लान के अंदर फर्स्ट क्लेम फ्री ईयर पर आपको 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा। उसके अगले आने वाले क्लेम फ्री ईयर्स के अंदर 25% का आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा, जिसे आप 500% यानी 5 गुना तक इकट्ठा कर सकते हैं। जो प्रीमियर प्लान है इसके अंदर अगर बीच में क्लेम आ जाता है तो आपका जो क्यूमुलेटिव बोनस है वो उसी परसेंटेज से कम हो जाएगा जिससे वो बढ़ा था। एलीट वेरिएंट के अंदर सेम ऐसा ही है, क्लेम आने पर क्यूमुलेटिव बोनस रिड्यूस होगा, लेकिन सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर अगर क्लेम आ भी जाता है तो आपका क्यूमुलेटिव बोनस कम नहीं होगा जब तक आप इलाज के लिए ये पैसा इस्तेमाल नहीं कर लेते। क्यूमुलेटिव बोनस के साथ साथ नो क्लेम डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं, यानी अगर आपने पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं लिया तो रिन्यूअल के टाइम पर आपको प्रीमियम में भी कुछ डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 1% से लेकर 4% तक हो सकता है। ये जो आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है उस प्रीमियम पर दिया जाने वाला डिस्काउंट है। गैलेक्सी प्रॉमिस प्लान के अंदर आपको आयुष की भी ट्रीटमेंट मिलती है, यानी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का भी इसके अंदर कवरेज है। सिर्फ योगा एंड नेचुरोपैथी के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी से पहले अप्रूवल लेना हो। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी किसी बीमारी का घर पर इलाज लेना मजबूरी की वजह से, या तो पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जा सकता है, या फिर जहां इन्हें इलाज करवाना है वहां पर उस हॉस्पिटल के अंदर उस इंस्टीट्यूशन के अंदर बेड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो घर पर भी इलाज लिया जा सकता है, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, इनके अलावा ही ट्रीटमेंट कवर की जाएंगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कवरेज क्या इस प्लान के अंदर है? बिल्कुल, अगर किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है तो उसके एक्सपेंसेस भी इस प्लान में कवर किए जाएंगे। इसके साथ साथ ऑर्गन डोनर को भी कवरेज इस प्लान के अंदर मिलेगी, यानी अगर किसी ट्रांसप्लांट के बाद ऑर्गन डोनर को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और किसी सर्जरी को दोबारा करना पड़ता है तो वो भी ये प्लान कवर करेगा। अगर कोई पॉलिसी होल्डर एज ए ऑर्गन डोनर वॉलंटरली किसी को ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो उनकी पॉलिसी का अगले 2 साल का प्रीमियम भी वेव कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप की, तो ये भी तीनों ही वेरिएंट्स में आपको कवरेज मिलेगी। अगर आपके पास प्रीमियर वेरिएंट है यानी कि जो बेस वेरिएंट है, तो हर 2 क्लेम फ्री ईयर के ब्लॉक के बाद आपको एक कवरेज मिलेगी एज पर योर सम इंश्योर्ड, जो लिमिट अभी आपको दिखाई दे रही है। और अगर आपके पास एलीट वेरिएंट है तो ये आपको हर साल मिलेगी, लेकिन आप पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम यानी पूरा साल कंप्लीट करने के बाद ये हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं।
और एलीट प्लान के अंदर आप पॉलिसी खरीदते ही ये हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। अब आता है बहुत ही जरूरी फीचर, वो है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, यानी जब आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है किसी भी इलाज के लिए तो वो रिस्टोर होगा या नहीं होगा, कितनी बार होगा। अगर आपके पास प्रीमियर वेरिएंट है तो रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपके पास आपका सम इंश्योर्ड और क्यूमुलेटिव बोनस ही है अगर आपने कुछ अर्न किया है तो। इसके अलावा अगर आपके पास एलीट वेरिएंट है यानी जो बीच वाला वेरिएंट है, इसमें आपको साल में एक बार 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का रिस्टोरेशन मिलेगा, लेकिन दो जरूरी कंडीशंस का ध्यान रखें। एक तो ये अनरिलेटेड इलनेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जिस इलाज में पैसे खत्म हुए हैं उसके अगले क्लेम में सेम ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। और दूसरी कंडीशन ये है कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ सम इंश्योर्ड के बाद ही इस रिस्टोरेशन अमाउंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सिग्नेचर प्लान में ऐसा नहीं है, इसे रिलेटेड इलनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 100% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर अनलिमिटेड टाइम्स, एक साल के अंदर, और पार्शियल और कंप्लीट यूटिलाइजेशन, यानी चाहे आपका थोड़ा सा अमाउंट खर्च हुआ हो सम इंश्योर्ड का या पूरा सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया हो, दोनों ही कंडीशंस में आपका अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, सरोगेसी और oocyte डोनर कवर, ये तीनों ही कवरेज आप सिर्फ सिग्नेचर वेरिएंट में यानी जो टॉप वेरिएंट है उसमें ले सकते हैं। प्रीमियर और एलीट वेरिएंट के अंदर इनकी कवरेज आपको नहीं मिलेगी। इन यूट्रो फीटल सर्जरीज, ये कुछ सर्जरीज हैं जब बेबी पैदा होने से पहले ही कुछ सर्जरीज की जाती हैं, तो उनका भी कवरेज आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन प्रीमियर और एलीट वेरिएंट में इनकी कवरेज नहीं है, सिर्फ टॉप वेरिएंट सिग्नेचर में ही आपको इसकी कवरेज मिलेगी। अब बारी आती है डिलीवरी एक्सपेंसेस को डिस्कस करने की, यानी मैटरनिटी की भी कवरेज आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन वही प्रीमियर और एलीट वेरिएंट के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। मैटरनिटी का कवरेज अगर आपको चाहिए तो फिर आपको टॉप वेरिएंट सिग्नेचर वेरिएंट ही लेना होगा। कितने चार्जेस आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन डिलीवरी है, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या 2 लाख रुपए, इसमें से जो भी अमाउंट कम होगा वो क्लेम कर सकते हैं। लगातार 2 साल के लिए दोनों पेरेंट्स का इस पॉलिसी में होना जरूरी है, और इसके साथ साथ अगर कोई इंडिविजुअल पेरेंट है, मान लो कोई मदर है जो ये पॉलिसी ले रही हैं, उनका लगातार 4 साल के लिए इस पॉलिसी में बने रहना जरूरी है। मैटरनिटी के साथ साथ इसमें 2 एंटीनेटल स्कैन्स भी कवर किए जाएंगे, यानी प्रेगनेंसी के बाद 12th और 20th वीक के जो स्कैन्स होते हैं उनका खर्चा भी इस मैटरनिटी की कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो वो भी क्लेम किया जा सकता है। और पहली डिलीवरी की कवरेज के बाद जो सब्सिक्वेंट डिलीवरीज हैं उनके बीच में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। न्यूबॉर्न बेबी कवर, यानी पॉलिसी लेने के बाद अगर कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो पहले दिन से उसे क्या कवरेज मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अगर आपके पास प्रीमियर वेरिएंट है तो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड यानी आपकी बीमित राशि का 10% या फिर 50,000 रुपीज की कवरेज आप ले सकते हैं। वहीं पर अगर एलीट प्लान है तो 10% ऑफ योर सम इंश्योर्ड या 1 लाख रुपए तक का कवरेज आप ले सकते हैं, जो भी इनमें से कम होगा वो क्लेम किया जा सकता है। वहीं पर अगर आपका सिग्नेचर प्लान है तो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और 2.5 लाख, जो भी इसमें से कम होगा, अगर आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख रुपए तक है और 20 लाख से ज्यादा सम इंश्योर्ड है तो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और 5 लाख रुपए तक के न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के चार्जेस क्लेम किए जा सकते हैं। जो प्रीमियर और एलीट वेरिएंट है इसके अंदर अगर मदर पिछले 12 महीने से लगातार इस पॉलिसी में कवर्ड है तभी न्यूबॉर्न बेबी को कवर किया जाएगा, और वहीं पर सिग्नेचर प्लान के अंदर या तो मैटरनिटी का क्लेम एक्सेप्ट किया हो या मदर 12 महीने से इस पॉलिसी में हो या हस्बैंड वाइफ दोनों 24 महीने से इस पॉलिसी में कवर्ड हैं तो भी न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज लिया जा सकता है। सेकंड मेडिकल ओपिनियन की सुविधा आपको इन तीनों वेरिएंट्स में मिलेगी, यानी एक बार अगर कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है, क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है, उसका सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पैनल ऑफ डॉक्टर्स से कि आगे आपको कैसे इलाज को कंटिन्यू परस्यू करना चाहिए। इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन, ये भी एक फीचर है जो कि आपको सिर्फ सिग्नेचर प्लान में मिलेगा, जिसमें अगर किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर अगर उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में इवैक्यूएट करना पड़ता है डोमेस्टिकली यानी कि इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर, तो 7 से 10,000 रुपए तक का क्लेम उसके लिए किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सिग्नेचर प्लान। रिपाट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स, यानी अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपने परिवार से कहीं दूर है तो उनके किसी इलाज के दौरान डेथ हो जाती है तो उनके जो मृत अवशेष हैं, मोर्टल रिमेन्स हैं, उनको भी उनके पॉलिसी में दिए गए एड्रेस तक पहुंचाने का खर्चा क्लेम किया जा सकता है। प्रीमियर प्लान के अंदर ये कवरेज नहीं है। एलीट प्लान के अंदर 15,000 की लाइफ टाइम लिमिट है और वहीं पर सिग्नेचर प्लान के अंदर 25,000 यानी 25,000 की लाइफ टाइम लिमिट है फॉर रिपाट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स। नेक्स्ट फीचर भी आपको सिर्फ सिग्नेचर यानी टॉप वेरिएंट में मिलेगा, जिसमें है ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स, यानी इंसोम्निया है या स्लीप एपनिया है, इस तरह के जो स्लीप यानी सोने से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनका कवरेज
आप ले सकते हैं सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर। टोटल जो कवरेज का अमाउंट है वो 10 to 25,000 के बीच में हो सकता है आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से। वेलनेस डिस्काउंट भी आपको यहां मिलेगा। इसे नाम दिया गया है गला फिट वेलनेस डिस्काउंट, जो कि मैक्सिमम 20% तक जा सकता है। यानी अगर आपका जो प्लान है उसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं, नंबर ऑफ स्टेप काउंट्स हैं उन्हें पूरा करते हैं, तो मैक्सिमम पूरे साल में 20% तक का डिस्काउंट अपने रिन्यूअल प्रीमियम पर आप अर्न कर सकते हैं। अब बारी आती है होम केयर ट्रीटमेंट की, यानी अगर आप अपनी मर्जी से घर पर इलाज लेना चाहते हैं, जो लिस्टेड कंडीशन है सिर्फ इनके लिए, और इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल आने के बाद, और जो लिस्टेड होम केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हीं से आपको सर्विस लेनी होगी, तो सिग्नेचर प्लान में आप इसका कवरेज ले सकते हैं। 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक, जो भी इनमें से कम अमाउंट होगा उसका क्लेम आप फाइल कर सकते हैं। क्रोनिक अस्थमा की कवरेज भी इस प्लान में आपको मिलती है। सिग्नेचर वेरिएंट ही सिर्फ इसे कवर करेगा, यानी प्रीमियर और एलीट वेरिएंट में कवरेज नहीं है। 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वो अप्रूव किया जाएगा। कंपैशनेट ट्रैवल, यानी अगर कोई पॉलिसी होल्डर या कोई मेंबर जो है वो अपने परिवार से कहीं दूर है और वहां पर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन उनकी हो जाती है, तो एलीट प्लान के अंदर 10,000 रुपीज और सिग्नेचर प्लान के अंदर 25,000 रुपीज फॉर ट्रैवल, उनके जो ट्रैवल के एक्सपेंसेस अप डाउन के, वो क्लेम किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट इन वैल्यू सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कुछ खास हॉस्पिटल्स को मार्क किया है। अगर इलाज के दौरान आप इन्हें चूज करते हैं तो आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 5,000 रुपीज का लमसम बेनिफिट मिलेगा। ये जो सुविधा है ये प्रीमियर प्लान के अंदर नहीं है, एलीट और सिग्नेचर प्लान के अंदर ये कवरेज शामिल है। कंज्यूमेबल्स की बात करते हैं, यानी कि जो नॉन मेडिकल आइटम्स है, 68 आइटम्स है एज पर एनेक्सर 1 लिस्ट 1, तो वो आपके प्रीमियर प्लान में कवर्ड नहीं है। एलीट प्लान में एज ए ऑप्शनल कवर आपको दिए गए हैं, स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर ये स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा है और ऑलरेडी आपके प्लान में कवर्ड रहेंगे। बैरिएट्रिक सर्जरी के साथ साथ रिहैब एंड पेन मैनेजमेंट की भी कवरेज आपको इसके अंदर मिलती है, और जो आपके सम इंश्योर्ड है इसके हिसाब से सब लिमिट जो आपको दिखाई जा रही है, यहां तक इनका कवरेज आप इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट कवरेज है होस्पाइस केयर, जो आपको सिर्फ सिग्नेचर प्लान में मिलेगा। यानी अगर जो पॉलिसी होल्डर हैं उन्हें किसी इमोशनल सोशल केयर की जरूरत है तो उसके लिए होस्पाइस केयर की भी सुविधा ली जा सकती है। इसके लिए लाइफ टाइम एक बार पर इंश्योर्ड, यानी जो भी पॉलिसी होल्डर है वो हर इंसान लाइफ में एक बार इसे इस्तेमाल कर सकता है, और ये कवरेज का जो अमाउंट है वो लिमिट करेगा 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 5 लाख रुपए, जो भी इनमें से कम क्लेम अमाउंट होगा वो। होस्पाइस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। और फाइनल और सबसे अच्छा जो फीचर आता है इस प्लान का वो है प्रीमियम प्रॉमिस, यानी कि अगर आपने ये पॉलिसी ले ली 50 इयर्स की एज से पहले जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। इसे स्टार हेल्थ सुपरस्टार प्लान का फ्रीज योर एज का फीचर भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर इसका नाम चेंज कर दिया गया है, वो है प्रीमियम प्रॉमिस। ये तीनों वेरिएंट्स के अंदर स्टैंडर्ड फीचर है नहीं, प्रीमियर वेरिएंट के अंदर ये फीचर नहीं है, एलीट वेरिएंट के अंदर आप ऑप्शनल कवर के तौर पर ले सकते हैं, और सिग्नेचर वेरिएंट में ये फीचर इनबिल्ट है। अब यहां तक जो फीचर्स थे वो मैंने आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी के फीचर्स बताए हैं, स्टैंडर्ड पॉलिसी में आपको ये कवरेज मिलेंगी। अब इनके जो ऑप्शनल कवर्स हैं जिसे नाम दिया गया है एनहेंस, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड फीचर्स की भी लिस्ट बहुत लंबी थी, जल्दी हम इन एड ऑन्स को भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला जो एड ऑन है वो है एक्सीडेंटल डेथ का। अगर किसी एडल्ट मेंबर की पॉलिसी के दौरान एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो जो भी उनका सम इंश्योर्ड वो चूज करते हैं वो लमसम उनके परिवार को दे दिया जाएगा। इसी तरीके से आप परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की कवरेज भी अपनी पॉलिसी में एड ऑन के तौर पर ले सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट से जुड़े हुए दोनों ही एड ऑन्स आपको एलीट और सिग्नेचर प्लान में मिलेंगे। नेक्स्ट है हॉस्पिटल कैश, यानी जितने दिन तक पेशेंट यानी पॉलिसी होल्डर एडमिट रहता है तो पर डे का 1000 से 3000 तक का इलाज के खर्च के अलावा हॉस्पिटल कैश उन्हें मिल सकता है फॉर मैक्सिमम 120 डेज इन अ पॉलिसी। जो भी नंबर ऑफ डेज और अमाउंट आप चूज करेंगे उसके हिसाब से आपका प्रीमियम आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा। हॉस्पिटल कैश की सुविधा भी आपको प्रीमियर वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बायबैक, यानी कि आप अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड को कम कर सकते हैं। ये एड ऑन सिर्फ सिग्नेचर प्लान में अवेलेबल है, जिसमें 36 मंथ से रिड्यूस करके आप अपना पीईडी वेटिंग पीरियड 24 और 12 मंथ्स भी कर सकते हैं। अगर डिडक्टिबल की बात करें तो यहां पर गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस ने दो ऑप्शंस आपको दिए हैं। एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल, जिसमें 25,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज तक का आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल अमाउंट चूज कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट आपकी पॉलिसी में मिलेगा। इसके अलावा आप पर क्लेम डिडक्टिबल भी चूज कर सकते हैं, यानी जब भी कोई क्लेम आता है तो पर क्लेम डिडक्टिबल जो अमाउंट आपने चूज किया है उतना ही पैसा आपके क्लेम से आपको देना होगा, बाकी कवरेज इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो यहां पर दो ऑप्शन है, 5,000 रुपीज और 10,000 रुपीज का पर क्लेम डिडक्टिबल आप चूज
कर सकते हैं। रूम रेंट एनहेंसमेंट का भी एड ऑन दिया गया है। ये प्रीमियर प्लान के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ जो एलीट और सिग्नेचर प्लान है जहां पर 5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड से लेकर 20 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड तक आप डीलक्स रूम ले सकते थे, वहीं पर अगर आपने ये वाला एड ऑन ले लिया तो आप उसे एनी रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इंस्टा केयर फ्रॉम 31st डे, यानी जो 3 लिस्टेड कंडीशंस जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इनका कवरेज आप 31वें दिन से भी ले सकते हैं। यानी कोई भी स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ये एड ऑन आपको सिर्फ सिग्नेचर प्लान में यानी टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा। और फाइनल एड ऑन आता है कंज्यूमेबल्स का, जो मैंने पहले बताया आपको सिग्नेचर प्लान के अंदर इनबिल्ट है, एलीट प्लान में आप इसे ऐड कर सकते हैं और प्रीमियर प्लान में इसे ऐड नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों फटाफट से एक बार इस प्लान के वेटिंग पीरियड को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का, यानी पॉलिसी खरीदने के बाद अगले 30 दिन के अंदर एक्सीडेंट के अलावा कोई भी क्लेम फाइल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिजीज का, जो लिस्टेड कंडीशंस और सर्जरीज हैं, इनका कवरेज तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर 24 मंथ्स के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आप सिग्नेचर वेरिएंट यानी टॉप वेरिएंट ले रहे हैं और आपने 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी ली है, तो ये टाइम जो है घटकर 18 महीने यानी 1.5 साल का ही रह जाएगा। अब बारी आ जाती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड की, तो वो तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर 36 मंथ्स है। 3 साल के बाद जो कोई मेडिकल कंडीशन आप प्लान लेते टाइम डिक्लेयर करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है, वो 3 साल के बाद कवर की जा सकती हैं। लेकिन अगर आपने सिग्नेचर वेरिएंट लिया है और 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी ली है, तो ये 36 मंथ से कम होकर 25 मंथ्स यानी 25 महीने रह जाएगा। इसके अलावा मैटरनिटी, सरोगेसी, oocyte डोनर, इन यूट्रो फीटल सर्जरीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन सब का भी 2 साल का वेटिंग पीरियड है, यानी 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड सर्व करना होगा। अब फाइनल सेक्शन आ जाता है दोस्तों इस प्लान के प्राइस को डिस्कस करने का। तो प्राइस जो है इस प्लान के गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोमिस प्लान के, वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ना तो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, ना ही किसी वेब एग्रीगेटर के पास अवेलेबल है, और ना ही कोई इनका रेट चार्ट है, यानी जहां पर हम प्रीमियम को चेक कर सके। हालांकि मैंने कोशिश की इंश्योरेंस कंपनी से बात करने की, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने उनको दिया कि कॉल बैक मैं रिसीव कर पाऊं, लेकिन अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया है। फ्यूचर में किसी प्लान के साथ अगर हम इस प्लान को कंपेयर करेंगे तो मैं आपको प्राइस का एस्टिमेट भी इस प्लान का जरूर दूंगा। अब इस प्लान को अच्छे से समझने के बाद, रिव्यू करने के बाद, मुझे 1-2 पॉइंट्स ऐसे लगे जो मुझे लगता है कि आपको बताने चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोमिस प्लान के अंदर सभी प्लान्स के फीचर्स को इकट्ठा करके एक साथ दे दिया गया है। अब जो वेरिएंट की चॉइस है, चाहे आप प्रीमियर लें, एलीट लें या फिर आप सिग्नेचर प्लान लें, वो इसको फ्लेक्सिबल तो बनाता है, लेकिन 3 वेरिएंट, 30 से 40 के आसपास स्टैंडर्ड कवरेजेस, 8 से 10 ऑप्शनल कवर्स, ये काफी लंबा प्लान हो गया। यानी अगर किसी को इसके बेनिफिट्स को समझना हो, देखना हो, तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट उनको स्टडी करनी होगी। थोड़ा सा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड प्लान को बनाना चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अब मान लो रूम रेंट की बात है, प्रीमियर वेरिएंट के अंदर 3 कैटेगरी है रूम रेंट की, अलग अलग सम इंश्योर्ड के हिसाब से। अब हो सकता है हर इंसान इतना डीपली इस प्लान को स्टडी ना कर पाए, तो उसके लिए काफी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं तो वीडियो हमने आपके लिए बनाया है ताकि आप प्लान को अच्छे से समझ सके और बिल्कुल इन्फॉर्म डिसीजन इस प्लान के बारे में ले सके। आपको यह प्लान कैसा लगा, क्या इसकी अच्छी बातें लगी और क्या इसके अंदर कुछ कमियां नजर आई, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं रविंद्र सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।